अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुकिंग विद एके में आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैं एक टोटका जो कि ना सिर्फ आपकी लाइफ को आसान कर देगा बल्कि आपके हाजमे को भी ठीक रखेगा। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, हर घर हर किचन में ये चीज़ें रहती हैं। अक्सर हमारा खाने को दिल नहीं चाहता है या हम कहीं बाहर भी जा रहे होते हैं, हमें वोमिटिंग आ रही होती है, लेकिन इस टोटके के बाद आपका खाने को भी मूड होगा और आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखें और जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं अपना टोटका स्टार्ट करती हूँ। 2 चमचे मैंने ज़ीरे के लिए हुए हैं, 2 चमचे सौंफ के और 2 चमचे अजवाइन के और थोड़ा सा मैं काला नमक लूँगी। तवे को मैंने ऊंची आंच पे गरम कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें अजवाइन डालकर इसको कुछ सेकंड्स के लिए भून लूँगी। आप चाहें तो सौंफ, अजवाइन और ज़ीरे को एक साथ भी भून सकते हैं। इससे पहले मैंने इन तीनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अजवाइन, ज़ीरे और सौंफ के फ़वाइद आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं साथ साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। अजवाइन ने जो है कलर चेंज कर लिया है, इसको मैं उतार लूँगी और उसी तवे पे मैंने सौंफ को भी भून लेना है। इसके साथ साथ आप चमचा हिलाते रहें ताकि ये जलने ना पाए, बस इसका कलर सा चेंज हमने करना है। और इसके साथ अब आखिर में मैं ज़ीरे को भी भून लूँगी। ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ अपने अंदर बहुत सी खासियत रखते हैं। हाई बीपी हो, शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, इसको ये नॉर्मल रखते हैं। आप डेली अपने खानों में इनका इस्तेमाल ज़रूर रखें। तीनों अज्जा को मैं अच्छी तरह से भून चुकी हूँ। इसको अभी मैं ग्राइंड कर दूँगी और अभी मैं काला नमक इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि जिनको हाई बीपी रहता है वो काला नमक इस्तेमाल ना करें। आपके हाजमे को ये बहुत बेहतर बनाता है। अगर आपका खाने को दिल नहीं चाह रहा है, आप चुटकी सा ये खाएं और उसके बाद आप देखें किस तरह आपका दिल चाहेगा खाना खाने के लिए। मैं इसको सबसे पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। इसकी जो ही मैं ग्राइंड करने लगी हूँ, इसकी इतनी प्यारी महक आने लग गई है। अभी मैं इसमें काला नमक मिलाऊंगी क्योंकि ये मैंने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ है। इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है और इसको मैं अभी एयर टाइट बॉटल में रख दूंगी। होममेड टोटके जो हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अच्छा, आपने अभी एंड तक मेरी वीडियो देखनी है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल का आपको तरीका भी बता दूं कि आपने यूज़ कैसे करना है। हाफ़ टी स्पून आपने ये मिक्सचर लेना है और अगर आपको इसका जायका अच्छा ना लगे तो इसके ऊपर आप पानी भी पी सकते हैं। मेरा टोटका अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी या टोटके के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।